प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर। आप देख सकते हैं इस मॉडल पेपर में हम लोग हिंदी का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी 5 सेट हमने 5 ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैथ की वीडियो, हिंदी की वीडियो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है उससे भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको भी पता होगा कि आपका जो पेपर है वो 13 दिसंबर 2025 को होना है। तो अभी से आप लोग को जितना पेपर मिले, जहां से पेपर मिले उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर चाहिए, आप देख सकते हैं ये पूरा नवोदय का मॉडल पेपर है। अगर आपको ऐसा ही मॉडल पेपर चाहिए तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में पड़ा है, उसमें जाके मैसेज कर देंगे तो उसमें आपको पीडीएफ ऐसा ही मिल जाएगा। एक नहीं, आपको 5-6 पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके इस पेपर में 4 खंड आने वाले हैं। कितने खंड आएंगे? भाषा परीक्षण के 4 खंड आने वाले हैं और प्रत्येक खंड में जो हैं कि 5-5 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5-5 प्रश्न प्रत्येक खंड में रहने वाले हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्न प्रत्येक खंड में रहेंगे, मतलब 4 खंड, यानी टोटल 20 प्रश्न रहने वाले हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो 20 प्रश्न हैं आपके 25 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके संरक्षण का महत्व सभी को समझना चाहिए। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, हवा, जल और मिट्टी ये सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए प्राकृतिक के लिए अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लगातार बढ़ते उद्योग, वाहनों की संख्या और कचरे का ढेर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। यदि यह स्थिति यूं ही बनी रही तो इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर गहराई से पड़ेगा। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और कचरे का सही तरीके से निपटान करना। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वस्थ रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य देख सकें। देखिए, इस जो अनुच्छेद में है वो पर्यावरण की साफ सफाई के बारे में बात कर रहा है, प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके पैसेज को सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्नों को, जो प्रश्न दिए गए हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, पर्यावरण के किन घटकों का अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे और जल। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है कि पेड़ पौधे और जल का उल्लेख किया गया है। दूसरा ऑप्शन है हवा, जल और मृदा का उल्लेख किया गया है। तीसरा ऑप्शन है नदी या पहाड़ का उल्लेख किया गया है। या चौथा ऑप्शन है कि सभी प्राकृतिक घटकों का उल्लेख किया गया है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी प्राकृतिक घटकों की बात हो रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जल हो, हवा हो या मृदा हो। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो पूछ रहा है प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है कि मुख्य कारण क्या वृक्षारोपण है, या अंधाधुंध कटाई है, अंधाधुंध दोहन है, या पशुपालन है, या सांस्कृतिक विकास है। तो आप ये समझिए कि वृक्षारोपण से कभी भी प्रदूषण नहीं होता है, उससे जब भी होगा पर्यावरण का भला होगा। पशुपालन से भी प्रदूषण नहीं होता है। सांस्कृतिक विकास तो प्रदूषण की बात ही नहीं, ये अलग बात है। जो प्रदूषण होगा वो अंधाधुंध दोहन से, यानी कि बेहिसाब दोहन से होगा, बेहिसाब कटाई से होगा। ठीक है, पेड़ पौधों की अब बेहिसाब कटाई कर रहे हैं, जल अपना ट्यूबवेल वगैरह समरसेबुल चालू करके छोड़ दे रहे हैं, पानी जा रहा है, गिर रहा है, इस सब चीज़ों से क्या होगा प्रकृति का नुकसान होता है। और रही प्रदूषण की बात, तो किसी चीज़ का दुरुपयोग करना, अंधाधुंध प्रयोग करना प्रदूषण का कारण बनता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है। उद्योग स्थापित करना। देखिए उद्योग स्थापित करने से प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तीसरा ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। वाहन चलाना ऑप्शन गलत है। कचरे का निपटान करना, ये ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। अगला है पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है। ठीक है, इसके महत्व के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण का ऑप्शन दिया है कि कोई महत्व नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है,
ए ऑप्शन गलत है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व होता है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल सरकार ही इसकी जिम्मेदारी ले। आने वाली पीढ़ी में सुधार, ये बात सही है कि अगर हम आज अगर किसी चीज का संरक्षण करते हैं तो वो आने वाली हमारी पीढ़ी को क्या करेगी, उसमें सुधार रखेगी, उनको लाभ देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद में किस विषय पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद में पूछ रहा है कि किस विषय पे जोर दिया गया है, यानी कि किसके विषय में बात हो रही है। साइंस के बारे में बात हो रही है? नहीं, साइंस के बारे में बात नहीं हो रही है। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात हो रही है? हाँ, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वनों कटाई के बारे में बात हो रही है, प्रदूषण के बारे में भी बात हुई है, लेकिन जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा पर्यावरण के संरक्षण का ही बात किया जा रहा है कि हमको क्या करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो चलिए, हमने क्या किया है कि 5 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग चलते हैं अगले पैसेज पे। ठीक है, अगले पैसेज को पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए क्या दिया है, भारतीय किसान भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। कौन भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कौन है? तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो भारतीय किसान है वो क्या है, भारतीय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वे कड़ी मेहनत कर अनाज, फल और सब्जी उगाते हैं जिससे देश के लोग भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे बदलते मौसम, बाढ़, सूखा और फसल की उचित मूल्य न मिलना। देखिए बहुत सारे कारण बताया है इसमें, बाढ़ बताया है, सूखा बताया है, फसल का उचित मूल्य न मिलना भी बताया गया है। ठीक है, बदलता हुआ मौसम भी बताया गया है कि आप लोग देखेंगे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा बरसात रहती है, तो इससे भी किसानों को क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, आगे है, इन समस्याओं के बावजूद वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सरकार ने किसान की सहायता के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, कई योजनाएं सरकार बनाई हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और खेती के क्षेत्र में प्रगति हो जाए। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। दिया है, भारतीय किसान किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए किसके लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा के लिए। तो इस पैसेज के अनुसार ये बात नहीं है कि वो शिक्षा के लिए उनको महत्वपूर्ण इस पैसेज में नहीं माना गया है। स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं माना गया है और उद्योग के लिए भी नहीं माना गया है। माना किसके लिए गया है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। जो पैसेज में लिखा रहता है आपको सिर्फ वही उत्तर लगाना है, भले वो आपको लगे कि नहीं वो गलत है, लेकिन जो पैसेज में है वही उत्तर सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों को किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए केवल बाढ़ से तो करना पड़ता है, लेकिन केवल बाढ़ से नहीं करते हैं वो लोग, बहुत सारी समस्याएं होती है। केवल सूखे से भी नहीं करते हैं वो लोग, मौसम, बाढ़ और फसल का उचित मूल्य न मिलना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि उनको उचित मूल्य भी नहीं मिलता है, मौसम से भी परेशान रहते हैं, बाढ़ से भी परेशान रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसानों की सहायता के लिए सरकार ने क्या किया है। योजनाएं बनाई हैं, कर बढ़ाया है, उद्योग खोले हैं या कर्ज लिया है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, योजनाएं बनाई हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन अभी अनुच्छेद में पढ़ा है कि किसानों की सहायता के लिए सरकार ने क्या किया है, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो कि क्या हो, किसानों की मदद कर सके। अगला प्रश्न है, किसान किसका पालन करते हैं, अपने परिवार का, अपने कर्तव्य का, अपने उद्योग का या अपने मित्रों का। देखिए अपने परिवार का तो वो पालन करते ही हैं, लेकिन इस अनुच्छेद में इसकी बात नहीं की गई है, ना ही उद्योग के बारे में बात की गई है, ना ही मित्रों के बारे में बात की गई है। बात की गई है तो अपने कर्तव्य का पालन करने की बात की गई है कि सारी समस्याओं से जूझते हुए भी हमारा किसान क्या करता है कि अपने कर्तव्य का पालन करता है। अगला जो प्रश्न है वो है, अनुच्छेद के अनुसार किस प्रकार के फसल उगाते हैं। तो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, केवल फल उगाते हैं, केवल अनाज उगाते हैं या केवल सब्जी उगाते हैं। तो देखिए जो किसान है वो केवल फल तो नहीं उगाएगा, या तो केवल सब्जी भी नहीं उगाएगा और ना ही केवल अनाज उगाएगा। जो किसान है वो अनाज, फल और सब्जियां सभी उगाते हैं। तो इसका जो 70 का है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, भारत में क्रिकेट खेल बहुत लोकप्रिय है। यह न केवल एक खेल है बल्कि लोगों के बीच एक बड़ा उत्साह और एकता का कारण भी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे 1983 में विश्व कप जीतना, 2007 में
T20 विश्व कप जीतना। देखिए क्या बात कर रहा है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे 1983 में इन्होंने क्या किया था, विश्व कप जीता था। साथ ही साथ इन्होंने 2007 में क्या किया कि T20 कप भी जीता, T20 विश्व कप भी जीता। क्रिकेट खिलाड़ियों को देश भर में बहुत सम्मान मिलता है, कई लोग तो भगवान की तरह पूज रहे हैं आजकल क्रिकेट खिलाड़ियों को। क्रिकेट का प्रभाव इतना बड़ा है कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ ला देता है और यह एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न के उत्तर ढूंढने से पहले हम आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर दीजिएगा। अगर आप भी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आपकी भी रुचि है, तो आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि क्रिकेट का भगवान किस खिलाड़ी को कहा जाता है, ठीक है, और क्रिकेट का किंग किस खिलाड़ी को कहा जाता है। इन दो प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर से दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सवाल। है सवाल कि भारत में क्रिकेट का क्या महत्व है? केवल एक खेल के रूप में, एकता और उत्साह का कारण, केवल मनोरंजन का स्रोत, केवल शिक्षा का साधन। तो देखिए भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं रह गया है, एकता और उत्साह का कारण हो गया है। अभी इसमें एकता है, उत्साह है, केवल मनोरंजन का स्रोत भी नहीं है और केवल शिक्षा का साधन से तो कोई लेना देना है इसका नहीं है। तो भारत में जो क्रिकेट है उसको किस रूप में देखा जा रहा है इस समय? एकता और उत्साह के कारण के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने किस वर्ष क्रिकेट का विश्व कप जीता? देखिए अगर होता कि T20 विश्व कप जीता तो हम लोग क्या करते हैं कि 2007 को सही आंसर मानते हैं, लेकिन पूछा है क्रिकेट का विश्व कप जीता तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1983 में जीता था, ठीक है। अगर वही T20 का पूछ रहा है, अगर यहाँ पे पूछ देता कि नहीं T20 का जीता तो 2007 है। अगर अभी अगर आप इस साल क्या पता कि अगर ऐसे क्वेश्चन बनाए अगर बदल दे तो 2007 में भी T20 विश्व कप जीता गया था और हाल ही में 2024 में भी टीम इंडिया ने क्या किया था कि विश्व कप जीता है, ठीक है। T20 विश्व कप क्या है कि 2024 में भी भारत जीता है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष आईसीसी T20 विश्व कप जीता था? देखिए वही बात किए, ऑप्शन है जो 2003, 2007, 2011 या 2016 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2007 है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में 2024 देता है, अगर ऑप्शन में क्या कर रहा है 2024 दे रहा है, तो आपको 2024 अगर 2007 2024 देगा तो दोनों मारना है, लेकिन 2007 नौ देके 2024 दे रहा है तो आपको 2024 को टिक करना है, क्योंकि भारत ने 2024 में भी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगला है प्रश्न, क्रिकेट खिलाड़ियों को किस प्रकार का सम्मान मिलता है? समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन है वे केवल खेल आयोजनों में शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है देश भर में बहुत सम्मान मिलता है। चौथा ऑप्शन है केवल राज्य में सम्मानित किए जाते हैं। तो देखिए समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता, ये तो बहुत गलत बात है। सम्मान उनको बहुत दिया जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों को। वे केवल खेल आयोजनों में शामिल होते हैं ऐसा बात नहीं है, वो बहुत जगह जाते हैं। देश भर में बहुत सम्मान मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत के उनको देश भर में बहुत सम्मान मिलता है। अगला है क्रिकेट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह लोगों को विभाजित करता है, यह सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यह केवल खेल के रूप में देखा जाता है, यह लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है। देखिए पैसेज के अनुसार जो सही उत्तर है वो है कि यह सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कि यह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बाकी सी और डी क्या होता है गलत है। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं कि खेलों को लेके खिलाड़ियों को लोग के विभाजित हो जा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारपीट तक कर जा रहे हैं। तो आप उनमें न पड़े, आप उनसे बचे रहें, ठीक है। और हमने जैसा बताया कि नहीं पैसेज के अनुसार ही हमको क्या करना है उत्तर देना है। जैसे कि अगर आप उस हिसाब से देखें तो यह लोगों के बीच संघर्ष करना है, ये ऑप्शन भी आप सही कर सकते थे। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं इस समय कि नहीं लोग लड़ रहे हैं, ये विभाजित करता है, ये भी ऑप्शन सही हो जाता ए वाला ऑप्शन। लेकिन क्या है कि हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। जो पैसेज में कहा है, पैसेज में क्या कहा है कि यह सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो हमको ध्यान बस इसी बात पे देनी है, ठीक है, कि जो पैसेज में कहा है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला पैसेज चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा इसको, ठीक है। दिया है गौतम बुद्ध का जीवन हमें शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। देखिए गौतम बुद्ध का जीवन हमें क्या देता है? शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दे रहा है, ठीक है। चलिए
दिया है कि गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो हमें शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। उनका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। देखिए ये पूछ सकता है, उनका असली नाम जो पूछेगा, उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है। सिद्धार्थ ने युवा अवस्था में इस संसार के दुखों को देख और उनके कारणों की खोज में राजमहल त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने वर्षों की साधना के बाद बोधगया, बोधगया जो ये स्थान है, ठीक है, ये जो बोधगया नामक स्थान है ये कहाँ पे पड़ता है? आप इसका भी हमको कमेंट में उत्तर दीजिए। ठीक है, कमेंट करिए कि जो बोधगया है वो कहाँ पड़ता है, ये जो बोधगया नामक स्थान बताया गया है वो कहाँ पड़ता है। तो उन्होंने वर्षों साधना की, साधना के बाद उनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। मानव जीवन के दुखों को समाप्त करने का मार्ग है। आज भी उनकी विचारों का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जाता है। प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? अशोक था। पहला ऑप्शन क्या दिया है? अशोक दिया है। दूसरा ऑप्शन चाणक्य दिया है। चौथा ऑप्शन वर्धमान दिया है। तीसरा ऑप्शन सिद्धार्थ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि अभी हम लोगों ने पैसेज में क्या पढ़ा। अभी हम लोग पैसेज जब पढ़ रहे थे तो पैसेज में आपने पढ़ा कि नहीं, उनका जो असली नाम था वो नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्योंकि अशोक जो है वो सम्राट अशोक कोई और व्यक्ति थे। चाणक्य भी उनका नाम नहीं था। वर्धमान, देखिए वहाँ वर्धमान दिया है तो वर्धमान जो है ये महावीर जी का नाम था। किसका नाम था? ये महावीर का नाम था। ये याद रखिएगा कि वर्धमान जो है वो महावीर का नाम था। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में या बोधगया में? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बोधगया में। उन्होंने क्या किया कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की। और जो सारनाथ है यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी आप जानिए। ठीक है, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के उपदेशों का मार्ग प्रसिद्ध है? पंचशील मार्ग, भक्ति मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या राजमार्ग? तो देखिए पंचशील मार्ग के नाम से भी नहीं जाना जाता है, ना ही भक्ति मार्ग के, ना ही राजमार्ग के रूप में। ये जाना जाता है अष्टांगिक मार्ग के रूप में और 4 आर्य के नाम से, अभी हमने पैसेज में पढ़ा। ठीक है, अगला है सिद्धार्थ ने किस कारण से राजमहल त्याग दिया? धन की प्राप्ति के लिए। देखिए अगर धन को प्राप्त करना होगा तो वो राजमहल क्यों त्यागेंगे? राजमहल में काफी धन ऐसे ही रहता है। विदेशी यात्रा और व्यापार के लिए भी नहीं त्यागा था। उन्होंने संसार के दुखों का कारण जानने के लिए त्यागा था कि संसार में इतने दुख किस कारण से आते हैं, क्या वजह है। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किसका महत्व बताया? हिंसा का, शांति, करुणा और अहिंसा का, वैर भाव का या शक्ति का? तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का भी देखिए 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का भी पेपर है। तो जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और उसमें क्या है कि आप लोग सारे सेक्शन बनाए गए हैं। मैथ का अलग सेक्शन है, रीजनिंग का अलग सेक्शन है। तो आप लोग सेक्शन जाके देखिए, उसमें से आप वीडियो देखिए। प्रतिदिन शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं, उसमें आपको मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक एक सवाल दी जा रही है, उसको आप लोग लगाइए, कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।